अज़ीज़ान गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 14वां सिपारा आज शुरू हो रहा है और इसकी इब्तिदा सूरा हिज्र से हो रही है। हिज्र एक शहर का नाम है जो कौम समूद का मरकज़ी शहर था। ये सूरत मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबी। अलिफ लाम रा ये आयात हैं किताब की, व क़ुरआन मुबीन और क़ुरआन मुबीन की। रुबमा यवद्दुल्लज़ीना किसी वक्त ये चाहेंगे, कफ़रू अल्लज़ीना कफ़रू वो लोग जो काफिर हैं, लौ कानू मुस्लिमीन ए काश वो मुसलमान हो जाते। ज़रहुम आप इन्हें छोड़ दीजिए, याकुलू व यतमत्ताउ ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें खाने पीने में लगा रहने दीजिए, फ़ायदा उठाने दीजिए। वयुलहिहिम और इनको इनकी गफलत में डाले रखें। अल अमलु उम्मीदें, फसौफ यालमून अनकरीब इन्हें पता चल जाएगा। वमा अहलकना और हमने जब भी हलाक किया, मिन क़रियतिन किसी बस्ती को, इल्ला वलहा किताब मालूम उसी वक्त हलाक किया जबकि उसकी तबाही के लिए एक लिखी हुई मियाद मुकर्रर थी। मा तस्बिक़ु मिन उम्मतिन कोई उम्मत अपने वक्त मुकर्ररा से आगे न निकल सकी, अजलहा वमा यस्ताखिरून और ना ही वो अपने अजल से वक्त मुकर्ररा से पीछे रह सकती है। वक़ालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र कहने लगे, ए वो इंसान, ए वो शख्स, नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र जिस पर ये कुरान ये ज़िक्र नाजिल हुआ है, इन्नका लमजनून यकीनन तू तो मजनून है। नाउज़ुबिल्लाह। लो मा तअतीना अगर तू ले आता हमारे पास, बिल मलाइकती फरिश्ते, इन कुंत मिनस सादिकीन अगर तू सच्चों में से है। मा नुनज़्ज़िलुल मलाइकता हम फरिश्ते तो सिर्फ़ उस वक्त नाजिल करते हैं, इल्ला बिल हक़्क़ि सिर्फ़ अज़ाब के वक्त जब हक़ आ जाए अज़ाब के साथ नाजिल करते हैं। वमा कानू इज़म मुनज़िरीन वमा कानू इज़म मुनज़रीन फिर उस वक्त इन कुफ़ार को ढील नहीं दी जाती। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा यकीनन हमने इस कुरान को, इस ज़िक्र हकीम को नाजिल किया। व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून और बेशक हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। ये कुरान ये आयात कुरान मुबीन की हैं और ये काफिर एक वक्त ऐसा आने वाला है कि जब ये जहन्नुम में जा रहे होंगे तो ये तड़प कर कहेंगे, ए काश हम मुसलमान हो जाते। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें इस दुनिया में खाने पीने और झूठी उम्मीदों के सहारे जीने के लिए छोड़ दीजिए, इन्हें जीने दीजिए, छोड़ दीजिए, खाएं पिएं ऐश करें, थोड़ा सा वक्त है। और हमने हर कौम के लिए एक मियाद, एक वक्त तय कर रखा है। जिस बस्ती को भी हलाक किया उसके वक्त के ऊपर हलाक किया, न लम्हा पहले न लम्हा कोई उसको आगे कर सका न पीछे कर सका। और ये लोग अहले मक्का ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि ए फ़लाँ, ए शख्स, ये जो ज़िक्र, ये जो कुरान तुम पर नाजिल किया गया है बकौल तुम्हारे, तो तुम तो मजनून हो। अगर तुम फरिश्तों के साथ इस किताब को ले आते या तुम खुद फरिश्तों को हमारे पास ले आते तो फिर हम मान लेते, अगर सच्चे हो तो ले आओ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम फरिश्ते अज़ाब के साथ, उस हक़ के साथ भेजा करते हैं। अगर अम्बिया के पास फरिश्ते आते हैं तो वो अल्लाह का पैगाम लाते हैं, वही लाते हैं। और अगर किसी कौम में फरिश्ते आते हैं तो अल्लाह का अज़ाब लाते हैं। तो फिर इन्हें कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। और ये जो किताब है, ये जो ज़िक्र है जिसके लिए आप हमारे नबी को मजनून का लफ्ज़ कह रहे हैं, ये ज़िक्र हमने नाजिल किया है, ये ख़ुद नाजिल किया है और इसकी हिफाजत की भी हम ज़िम्मेदारी ख़ुद उठाते हैं। कुरान मजीद से पहले कई किताबें नाजिल हुईं और उनमें तहरीफ़ हो गई, कहीं कमी कहीं ज़्यादती हो गई। कुरान मजीद का एक मोजज़ा ये है कि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अपने ज़िम्मे ले लिया है। वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका
اور یقیناً آپ سے پہلے ہم نے بھیجے فی شیع الاولین کئی گروہوں میں رسول بھیجے، وما یاتیہم من رسول اور ان کے پاس جو بھی رسول آیا الا کانوا بہ یستہزئون یہ اس کے سوا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا کہ یہ رسولوں سے مذاق کرتے رہے، ان کا مذاق بناتے رہے۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین اس طرح ہم مجرموں کے دلوں میں ہنسی مذاق ڈالتے ہیں۔ لا یؤمنون بہ وہ کلام کی، وہ انبیاء پہ اور وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ وقد خلت سنت الاولین اور اس سے پہلے بھی یہی طریقہ اوروں کا بھی گزر چکا ہے۔ ولو فتحنا علیہم اور اگر ہم کھول دیتے ان پر بابا من السماء آسمان پر سے ایک دروازہ، فظلوا فیہ یعرجون پھر وہ اس پر چڑھنے لگیں، لقالوا تو اس وقت بھی یہی کہیں گے انما سکرت ابصارنا کہ ہماری تو نظریں ہی آنکھیں ہی بند کر دی گئی ہیں، بل نحن قوم مسحورون بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا اور یقیناً ہم نے بنائے فی السماء بروجن آسمان میں ستارے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ اور ہم نے اسے دیکھنے والوں کے لیے زینت بنا دیا، وَحَفِظْنَاهَا اور ہم نے اس کی حفاظت کی، من کل شیطان الرجیم ان ستاروں کی ہر شیطان مردود سے، الا سوائے من استرق السمع جو سن لیتا ہے، من استرق السمع جو چوری چھپے تھوڑا سا سن لیتا ہے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ اور اس کے پیچھے چمکتا ہوا دہکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے، وَالْأَرْضَ اور زمین مددناها ہم نے پھیلا دی، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا اور ہم نے اس میں گاڑ دیے، رواسیا ہم نے اس میں گاڑ دیے پہاڑ، وَأَنبَتْنَا فِيهَا اور ہم نے اس میں اگائے، من کل شیء موزون ہر چیز کی مناسب مقدار، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں معاش کے اسباب بنائے، وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اور ان کے لیے بھی تم رازق نہیں ہو۔ عزیزان گرامی یہاں اللہ تعالیٰ کفار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مجرم قوم ہے، ان کے دلوں میں یہ جرم ہے، یہ آپ کو کبھی نعوذ باللہ مجنون کہتے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی جو انبیاء گزرے ہیں انہوں نے ان کے ساتھ بھی مذاق اڑا کے، ان کے بڑوں نے یعنی کفار نے، یہ طریقہ کار نیا نہیں ہے، پرانا ہے، اور یہ اپنے پرانوں کے طریقوں پر چل رہے ہیں۔ اگر ہم آسمان سے دروازہ کھول دیں اور وہ اس میں چڑھنے لگیں، جب بھی وہ یہی کہیں گے ہم پر تو جادو ہو گیا، ہماری تو آنکھیں بند کر دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب اپنی قدرت کے بارے میں بتایا کہ آسمان میں ستارے بنائے، دیکھنے والوں کے لیے بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں، اور ہم نے انہیں ان ستاروں کو ہر شیطان مردود سے محفوظ کیا، مگر کوئی شیطان چوری چھپے کچھ نہ کچھ ایک آدھ جملہ سن جاتا ہے تو اس کے پیچھے شہاب ثاقب کا نام ہم نے سنا ہوا ہے، دہکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے، اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں، اور اس میں ہر چیز مناسب مقدار میں جتنی کہ اس زمین میں لوگ بستے ہیں ان کے مطابق ہم نے اس میں مناسب مقدار میں اگائی ہے، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں ذریعہ معاش رکھا ہے اور اس کے اسباب بھی بنا دیے ہیں، اور ان کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ اور ہمارے پاس إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ ہمارے ہر چیز کے خزانے، وَإِن مِّن شَيْءٍ ہر ایک چیز، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ جس کے خزانے ہمارے پاس موجود نہ ہوں، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم اور ہم ہر چیز کو معلوم مقدار ہی میں زمین پر اتارتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا اور ہم نے بھیجے، ریاح ہم نے بھیجی ہوائیں، لواقح بوجھل، فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ اور ان
हवाओं के ज़रिए आसमान से नाजिल किया माअन पानी, फ़अस्क़यनाकुमूहु जिससे तुम्हें पानी पिलाया, वमा अंतुम लहू बिखाज़िनीन और तुम पानी का ज़ख़ीरा कर नहीं सकते थे। हर चीज़ के ख़जाने हमारे ही पास हैं और हम हर चीज़ मालूम मिक़दार में ही ज़मीन पर उतारते हैं। हमने बोझल यानी वज़नी हवाएं भेजीं, फिर आसमान से पानी नाजिल किया, फिर वो तुम्हें पिलाया और उस पानी का ज़ख़ीरा करने वाले तुम नहीं हो। वमा अंतुम लहू बिखाज़िनीन यानी तुम्हारे बस में ही नहीं कि तुम उन पानियों को इकट्ठा कर सको, जमा कर सको। व इन्ना लनहनु और यकीनन हम ही हैं, नुहयी व नुमीत हम ही ज़िंदगी देते हैं, हम ही मौत देते हैं, व नहनुल वारिसून और हम ही वारिस हैं सबके। वलक़द अलिमना और यकीनन हमें मालूम है, अलमुस्तक़दिमीन मिनकुम तुम में से उन लोगों का जो पहले गुज़र चुके, वलक़द अलिमना और यकीनन हम उनको भी जानते हैं, अलमुस्तअख़िरीन जो तुम्हारे बाद आएंगे, जो पीछे रह जाने वाले हैं। व इन्ना रब्बका और बेशक आपका रब हुवा यहशुरुहुम वो उन सब को इकट्ठा करेगा। इन्नहु हकीमुन आलिम बेशक वो रब हिकमत वाला है, दाना है। अल्लाह ताला के पास ज़मीन के ख़जाने हैं, हर चीज़ जो हमें चाहिए है अल्लाह के पास ख़जाने हैं उसके। अल्लाह ताला जिसको जितना चाहता है अता करता है। कहाँ पानी बरसाना है, कहाँ लोहा उतारना है, किस ज़मीन में पेट्रोल निकालना है, कहाँ पहाड़ों में कानों में कौन सी दौलत छुपी है, ये सारे ख़जाने अल्लाह के हैं, उसके पास हैं। जितना वो उसको मालूम है कहाँ कितना उतारना है, कौन सी नेमत कहाँ कितनी चाहिए है, कहाँ उसको कितनी देनी है, कहाँ उसकी मर्ज़ी कितनी है। और वो वज़नी किस्म की हवाएं भेजता है जो बादलों को लेकर आती हैं और फिर बरसाती हैं और पानी से फिर वो नबातात भी उगाता है। अब नबातात भी कितनी चाहिए हैं, कितनी ज़मीन है, कितने लोग हैं और उनको कितना खाना चाहिए, ये भी हमें मालूम है। हम उस ज़मीन को उतना ही हुक्म देते हैं। वलक़द खलक़नल इंसान और यकीनन हमने इंसान को बनाया मिन सलसालिन एक सड़े हुए गारे से, मिम हमाइम मसनून एक खनखनाती हुई मट्टी से, वल जान्ना और बेशक हमने जिन्नों को बनाया, खलक़नाहु हमने उन्हें बनाया, मिन क़ब्लु इनसे पहले, इंसानों से पहले, मिन नार समूम एक आग से, एक सख्त बहुत गर्म बहुत हरारत वाली भड़कती हुई आग से। इंसान को अल्लाह ताला ने सड़े हुए बदबूदार लेसदार खनखनाती हुई मट्टी से बनाया और इंसान को अल्लाह ताला ने उसके बाद अशरफुल मखलूक़ात भी बनाया। अर्श पे इंसान की अल्लाह ताला ने मट्टी गूंधी, अर्श पे इंसान का ख़मीर एक ज़माने तक रखा और उसमें तमाम फरिश्ते देखते रहे और फिर अल्लाह ताला ने जिन्नात की तख्लीक का बताया कि ये एक भड़कते हुए शोले से बहुत तेज़ गर्म आग से बना है। व इस क़ाला रब्बुका और जब कहा आपके रब ने लिल मलाइकति फ़रिश्तों से, इन्नी ख़ालिक़ुन मैं बनाने वाला हूँ, बशरन इंसान, मिन सलसाल मिन हमाइम मसनून एक सड़े हुए गारे से, एक खनखनाती हुई मट्टी से एक बशर बनाने जा रहा हूँ। फ़इज़ा सवैतुहु फिर जब मैं उसे बना लूँ, पूरा कर लूँ, दुरुस्त कर लूँ, व नफ़ख़्तु फ़ीही और जब मैं उसमें फूंक दूँ, मिन रूही अपनी रूह से, फ़क़ऊ तो तुम गिर जाना, लहू साजिदीन उसके उस इंसान के सामने, उस बशर के सामने सजदे में गिर जाना। फ़सजदल मलाइकतु तो जब अल्लाह ताला ने इंसान को बना लिया और अल्लाह ताला ने उसे संवार दिया, सवैतुहु जब उसे संवार दिया, दुरुस्त कर दिया और फिर उसमें अपनी रूह फूंक दी तो सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए। कुल्लुहुम अजमाउन सबके सब फरिश्ते, इल्ला इबलीस सिवाय इबलीस के, अबा उसने इनकार किया, अन यकूना मअस साजिदीन कि वो सजदा करने वालों के साथ हो। क़ाल अल्लाह ताला ने फरमाया, या इबलीस ए इबलीस, मालका क्या हो गया है तुझे, अल्लाह तकूना
मा साजिदीन कि तूने सजदा नहीं किया, सजदा करने वालों के साथ शामिल न हुआ। क़ाल तो इब्लीस ने जवाब दिया लम अकुन मैं सजदा नहीं करूँगा। ली असजुदा लम अकुल ली असजुदा मैं उसको कैसे सजदा करूँ, या मैं ऐसा नहीं कि मैं अब इसको सजदा करूँ। ली बशरिन जो एक बशर है, खलक़तहू तुमने उसे बनाया है, मिन सलसाल मिन हमा मसनून बड़ी हकारत से, बड़ी नफ़रत से, बदबूदार सड़ी हुई लेसदार मट्टी से। क़ाल अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ख़रुज निकल जाओ, मिनहा यहाँ से, फ़इन्नका रजीम तू बेशक मरदूद रहेगा, व इन्ना अलैका और यकीनन तुझ पर लानता, अलैका लानता बेशक तुझ पर लानत है, इला यौमिद्दीन जज़ा के दिन तक। क़ाल शैतान ने कहा रब्बी ए रब, फ़अंज़िरनी तू मुझे मोहलत दे दे, इला यौमि तुबअसून इला यौमि युबअसून उस दिन तक जब ये लोग दोबारा उठाए जाएं। क़ाल अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन तुम्हें मोहलत दी जाती है, तुम मोहलत ले लो, बेशक तुम्हें मोहलत दी जाती है, इला यौमिल वक़्तिल मालूम उस दिन तक जो एक मुक़र्ररा दिन है। क़ाल अब शैतान ने कहा रब्बी ए मेरे रब, बिमा अग़वैतनी इसकी वजह से जो मेरी गुमराही का सबब बने हैं, लउज़य्यिनन्ना लहुम मैं ज़रूर इनके लिए खुशनुमा बना दूँगा, अट्रैक्टिव बना दूँगा, लहुम फ़िल अर्दी ज़मीन में जो कुछ है, वला उग़वियन्नहुम और मैं ज़रूर इनको बहका दूँगा, अजमईन इन सब को, इल्ला सिवाय इबादका मिनहुम तेरे उन बंदों के सिवा, अलमुखलसीन जो तेरे मुखलिस होंगे। क़ाला हाज़ा सिरातुन अलैया मुस्तक़ीम अल्लाह ताला ने जवाब में फ़रमाया हाज़ा सिरातु ये रास्ता है, अलैया मेरी तरफ आता है, मुस्तक़ीम सीधा सीधा है, इन्ना इबादी बेशक मेरे बंदे, लैसा लका अलैहिम तुम्हारे पास इनके लिए कोई ज़ोर नहीं है, सुल्तानुन कोई ज़ोर नहीं, इल्ला सिवाय मनित्तबअका मिनल गाविन मुझ तक पहुँचने वाली सीधी सीधी ये राह है और ये सबको मैं बता रहा हूँ, लेकिन मेरे बंदों पर तेरा कोई ज़ोर चलेगा नहीं। हाँ जो गुमराह होंगे इन बंदों में से उन पर तेरा ज़ोर चल जाएगा। व इन्ना जहन्नमा लमौइदुहुम और बेशक जिन्होंने तेरी इत्तिबा की, जहन्नुम उनके लिए वादे की जगह है, अजमईन उन सब के लिए। व इन्ना जहन्नमा लमौइदुहुम अजमईन बेशक वादा ये किया जाता है कि जो तेरे बन जाएंगे, तेरा ज़ोर जिन पर चलेगा या जो तेरी बातों में आएंगे, उन सब के लिए जहन्नुम जो है उसका वादा है। लहा सबआता अबवाबिन उस जहन्नुम के 7 दरवाज़े हैं, लिकुल्ली बाबिन मिनहुम जुज़उम मक़सूम हर एक दरवाज़े पर एक तक़सीम शुदा हिस्सा है। अल्लाह ताला ने इसको एक वक्त में जिन तो वो था ही, जिन्नात की सी सिफ़ात तो उसके पास थी ही, फ़रिश्तों की सी सिफ़ात भी उसमें डाल दी और वो फ़रिश्तों के साथ भी उठता बैठता था। अर्श पर भी उसको, आसमान पर भी उसको रसाई हासिल थी और उसने अपनी आँखों से आदम की खिलकत को अपनी आँखों से देखा, ख़मीर बनते देखा, ख़मीर उठते देखा और फिर अल्लाह ताला ने जब ये फ़रमाया कि मैं बनाने वाला हूँ और ये मटेरियल है, ये सड़ी हुई मट्टी है, ये लेसदार बदबूदार मट्टी है और ये खनखनाती हुई हल्की वज़न में हल्की वाली मट्टी भी है, और जब मैं इसे बना चुकूँ, जब ये पूरा इंसान बन जाए और मैं इसमें जब अपनी रूह फूंक दूँ तो सारे के सारे एकदम इसको सजदा करना। और ये उस वक्त की ताज़ीम का एक अंदाज़ था, एक इजहार था। अल्लाह ताला ने जब ये हुक्म दिया और फ़रिश्ते बैठ गए इस इंतज़ार में, कहाँ ये बनते हैं हज़रत आदम और कहाँ इनमें रूह फूंकी जाती है और कहाँ हम इन्हें फ़ौरन ही सजदा कर दें। और सब ने कर दिया, इब्लीस ने नहीं किया और उसने इनकार कर दिया कि मैं इसे क्यों सजदा करूं, मैं इसे सजदा कैसे करूं और क्यों करना चाहिए मुझे, इसलिए कि ये एक सड़ी हुई बदबूदार चीज़ की पैदावार है और मैं इतनी ताकतवर चीज़ आग का बना हुआ हूँ
अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह ताला ने उसी वक्त इसे हुक्म दे दिया निकल जाने का, फरमाया कि तू मरदूद है। मरदूद कहते हैं जो रद्द किया गया, धुतकारा हुआ, फिटकारा हुआ, और तुझ पर लानत है। अल्लाह ताला की रहमत पूरी कायनात के हर चीज़ से बढ़कर है और बहुत वसी है, लेकिन शैतान को पहले ही दिन हज़रत आदम की पैदाइश के साथ ही, हज़रत आदम की पैदाइश के वक्त ही इसे रहमत में से निकाल दिया गया और ये लानत का मुस्तहिक करार पाया। अब इस पर आप अल्लाह ताला की शान देखिए कि ये अल्लाह से दुआ मांगता है, कहता भी है रब्बी, ऐ मेरे रब मुझे मोहलत दे दो उस दिन तक जब ये लोग दोबारा उठाए जाएंगे, यानी क़यामत तक। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल फरमा ली और उसे मोहलत दे दी क़यामत तक के लिए, और फरमाया तुम्हें मोहलत दी जाती है। अब क्या कह रहा है, इनकी वजह से मुझको गुमराह करने का सबब यकीनन ये लोग हैं, यानी मुझ पर जो लानत पड़ी, जो मैंने सजदा नहीं किया, उसकी वजह आदम है। तो अब मैं क्या करूँगा मेरे रब, मैं इन्हें गुमराह करूँगा और मैं इनके लिए ये दुनिया और दुनिया की छोटी छोटी चीज़ें और ऐसे अमाल जो तूने मना कर रखे होंगे, उनमें ऐसी अट्रैक्शंस पैदा करूँगा, इतने खुशनुमा और हसीन बना कर दिखाऊँगा, और मैं इन सब को बहकाऊँगा। हाँ, जो सिवाय उनके जिन पर मेरा बस नहीं चलेगा, वो कौन लोग हैं? वो खालिस तेरे बंदे, वो जो तुम्हारे मुखलिस होंगे, वो जो मेरे हत्थे नहीं चढ़ेंगे, बस उनको छोड़ के बाकी सब पे कोशिश तो मैं सब पे करूँगा। हाँ, जो तेरे मुखलिस हैं वो मुझसे बच जाएंगे। उस पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मेरा मुझ तक पहुँचने की सीधी राह है, सिरात मुस्तकीम है, और मैंने दोनों राहें, सीधी राह और उल्टी राह, मैंने हक़ और बातिल, सीधी राह हिदायत की राह, गुमराही की राह, दोनों सुझा दी हैं। मेरे पास जो मेरे बंदे हैं वो तेरे कहने में नहीं आएंगे और तेरा उन पर ज़ोर चल नहीं सकता, और जो तेरी इत्तिबा करेंगे, जो तेरे पास तेरी बातों में आएंगे, जो तेरे पास रहने वाले होंगे, वही सिर्फ तेरी बात सुनेंगे, और मैं इन सब को इकट्ठा करूँगा। और जो तेरी बातों में आकर मुझे भूले होंगे या जिन्होंने तेरी फरमाबरदारी की होगी और मेरी नाफरमानी की होगी, मैं इन सब को इकट्ठा करके जहन्नुम में ले जाऊँगा। और जहन्नुम क्या है? जहन्नुम 7 दरवाज़ों वाली है। एक एक जहन्नुम के 7 दरवाज़े हैं, और हर दरवाज़े पे तकसीम कर दिया गया है किस दरवाज़े से कौन कौन सा अमल करने वाले लोग दाखिल होंगे, और जहन्नुम में जाएंगे ही सिर्फ वो लोग जो तेरी इताअत करेंगे, जो मेरी सीधी राह की तरफ नहीं आए हुए होंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं अज़ीज़ान गिरामी, यहीं से शुरू करेंगे।